हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। तो पास्ट सिंपल हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक पास्ट सिंपल हमारा पढ़ते हैं जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, और एक हमारा जहाँ पे हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जब हम किसी भी बीते हुए चीज़ों को, जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी में हम लोग बताते हैं, तो हमें यूज टू का प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम लोग मोडाल वर्ब भी कहते हैं, जिसमें हमें यूज करना पड़ता है किसका। तो हमें पता है कि हम इसके लिए यूज करते हैं हम लोग यूज टू का। क्या इसका प्रयोग करेंगे? यूज टू। तो सीधा जानेंगे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, तिथि और तेथे रहेगा, इसको हम लोग पास्ट सिंपल बोलते हैं, मोडाल भी बोलते हैं। और ये हम क्या करते हैं, पीछे जो हम बात बीत चुका है, समय जो जा चुका है, उसकी चर्चा हम लोग यूज टू पर करना पसंद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यूज टू का प्रयोग कहाँ पे होता है और पास्ट सिंपल में इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, हम लोग करेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू, जिसको हम लोग बोलते भी है क्या, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल बोलेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट हम लोग बोल के इसको हम लोग संबोधित करते हैं। तो या तो पास्ट सिंपल, या तो हम इसको बोलेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ है, या है, ई है और ए हो का साउंड आता है, तो वो पास्ट है ना, इंडेफिनिट होता है, पास्ट सिंपल होता है। और उसी का पहला फॉर्मेट होता है जिसके अंत में ताथा, तिथि और तेथे रहता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट सिंपल बोलते हैं। लेकिन उसमें लगाते हैं क्या हम लोग है, यूज टू। तो देखिएगा, इसका आप लोग पहला देखेंगे तो हम लोग अफर्मेटिव में इसका पहचान हम लोग अगर देख लेते हैं, तो हमें पता है कि यूज टू के लिए जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलता है, ता था, क्या मिलेगा आपको, फिर ती थी लड़की के लिए, उसके बाद क्या मिलेगा, ते थे, जब किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं। ये तीन अगर आइडेंटिटी आपको मिले, इसका मतलब कहाँ पे यूज टू का प्रयोग हम नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं कहानी सुनता था, मैं उससे बात करता था, मैं वहाँ से आता था, ठीक है ना, मैं स्कूल जाता था, जब मैं 9th में पढ़ता था। तो ये सारा सेंटेंस जो है जिसके लास्ट में ता था, तिथि और तेथे का साउंड आता है, यहाँ पे यूज टू का प्रयोग हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा, इसको बनाने का सिंपल तरीका हमारे पास होता है कि जब हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, तो अफर्मेटिव में हम लोग को पता है पहले हमें सब्जेक्ट दिया जाता है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देंगे, यूज टू हम लोग देंगे। उसके बाद देखिएगा, यूज टू के साथ भी1 का प्रयोग करेंगे, और किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें देखिएगा, पास्ट सिंपल में हम लोग किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो सभी को पता है कि पास्ट सिंपल में किसका प्रयोग करना होता है, भी2 का प्रयोग करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भी1 का प्रयोग कर रहे हैं। रीजन क्या होगा, तो देखिएगा, ये जो यूज्ड है ये खुद ऑलरेडी क्या है, भी2 है, और एक सेंटेंस में एक ही भी2 रहता है, ये आपको मालूम होता है। अगर दोनों भी2 हो जाएगा तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पे भी2 लगा हुआ है यूज टू के तौर पे या यूज्ड के तौर पे, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, भी1। ये पहला क्लियरेंस है। दूसरा क्लियरेंस हमारे पास ये रहेगा कि जब भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, जब भी क्या करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं, तो टू जहां पे प्रयोग होता है वहां पे सिंपल सा आपको एक ही प्रयोग करना है, किसका, भी1 का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, हैविंग टू, ये जितने सारे टू का फॉर्मेट होता है उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, है ना, भी1 का हम लोग प्रयोग लगाते हैं। तो अब आप सिंपल सा समझ गए हो कि भी1 का प्रयोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी है, और जब टू लगता है यहाँ पे इनफिनाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, भी1 लगेगा। अब इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, सब्जेक्ट, यूज टू, भी1 और ये लगा देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो अब देखिएगा सेंटेंस हमारे पास कैसा बनेगा, जैसे मैं उससे बात करता था। अब देखिएगा, सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, लेकिन मोडाल में है, यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अंत में हमें क्या दिख रहा है, ता था। जैसे आपको अंत में ता था दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे यूज टू का प्रयोग करना है। नॉर्मल से देखिएगा, मैं है, मैं का क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना, मैं का क्या हो जाएगा, आई। आपको देखना है कि ये जो था है, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यूज्ड टू लगाना पड़ेगा। तो क्या लग गया हमारे यहाँ पे, यूज टू लग गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, बात करना का क्या होता है, तो आपको मालूम है बात करना का होता है टॉक होता है, ये भी1 लग गया। और पता चला यहाँ पे क्या, उससे। अब ये जेंडर क्लियर नहीं है, या तो ये लड़का भी हो सकता है या तो ये लड़की भी हो सकती है। तो कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ पे बना है, आई यूज टू टॉक टू, है ना। तो यहाँ पे कभी कभी देखिएगा टू का फॉर्म लगाता है, यहाँ पे एक टू का प्रयोग हम किस लिए नहीं किए, कि पहला टू यहाँ पे लग चुका है, दूसरा टू का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पास्ट है, और पास्ट को हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी काम या टाइमिंग कितना % हो चुका होगा, 100%, या तो राइट या तो रॉन्ग, बोथ डजंट मैटर। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पे टू का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिट, जो हम लोग चल रहे हैं तभी, तो इसीलिए टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बनेगा आई यूज टू टॉक हिम या तो हर। आपको लगता है कि टू थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आई यूज टू, फिर से लगाएंगे क्या यहाँ पे टॉक, और आपको लगाना है यहाँ पे विथ, और उसके बाद लगा देना है आपको क्या हो गया यहाँ पे हिम, या तो क्या लगा देना है हर लगा देना है। क्यों यहाँ पे हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं, तो ये आप सिंपल से जानते हैं कि विथ का प्रयोग हम लोग इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता है हम किसी के साथ बात करते हैं, और साथ का प्रयोग क्या होता है, तो विथ होता है ना। तो देखिएगा, मैं उससे बात करता था या मैं उसके साथ बात करता था, दोनों का मीनिंग हमें सेम जैसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, टू ना लगा के किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहां देखिएगा, मैं 10th क्लास में पढ़ता था। देखिए सिंपल सा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 10th पास हो चुका है, और उसके बाद क्या हो गया, एक याद बच चुका है कि हम 10th क्लास में पढ़ते थे, किस तरह से पढ़ते थे, कहां जाते थे, वो सारा चीज यहाँ पे बताया जाएगा जब कन्वर्सेशन करना पसंद करेंगे तब। तो देखिएगा, मैं 10th क्लास में पढ़ता था, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट में देखना है क्या हो गया, था का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या हो गया आई के साथ क्या करेंगे यूज्ड, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे टू। पढ़ना क्या होता है यहाँ पे, रीड भी होता है, स्टडी भी होता है, लेकिन हम लोग क्या बताएं कि जब छोटे से फॉर्मेट को हम लोग पढ़ते हैं 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तो रीड लगाते हैं, और जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं अध्ययन करते हैं तो क्या लगाते हैं, स्टडी लगाते हैं। तो क्या हो गया, आई यूज टू स्टडी, है ना, इन कौन सा क्लास, 10th क्लास करते हैं। चलिए ये हमारा बनके तैयार हो गया, ये भी हमारा सिंपल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलेगा, तो यहाँ पे आई के साथ यूज टू लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट, क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का। यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं करना है, ठीक है ना, कि ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, आई बे यू दे इसके साथ क्या लगेगा, आपको बस इतना सोच के चलना है, यूज टू जो होता है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप आंख मूंद के लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम और देखना पसंद करेंगे, जैसे वह मेरे साथ खेलता था। ये सिंपल सिंपल हम वर्ब दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि याद हो जाए और ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। ये सिंपल सिंपल हमारा वर्ब है, देखिए वर्ब हमारा कितना सिंपल है, खेलता था जैसा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हुआ मेरे साथ खेलता था, कुछ नहीं करना, इसके अंत में देखना है था का प्रयोग। यहाँ पे क्या करना है, आपको ही लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है यूज्ड, साथ में क्या लगाना है टू। खेलना क्या होता है आपको मालूम है, खेलना का क्या हो जाएगा प्ले, और किसके साथ, मेरे साथ, तो साथ का क्या हो जाएगा यहाँ पे विथ, और यहाँ पे मेरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव बन के तैयार हो जाएगा। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, नेगेटिव में हमें यह चेंज करना पड़ता है कि ये दो तरह से बनता है। तो नेगेटिव बनेगा कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि दो चीज नेगेटिव के साथ तो बनाते ही हम लोग है। तो देखिएगा पहला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका एक हेल्पिंग वर्ब बनेगा, वो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, डिड। और डिड आपको पता है पास्ट सिंपल के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे सेम, क्योंकि आप बता रखे हैं ये पास्ट सिंपल है लेकिन मोडाल वर्ब में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोडाल बोलते हैं, हालांकि ये पास्ट सिंपल ही है। तो डिड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग यूज, और यहाँ पे लगाएंगे टू, साथ में लग जाएगा हमारा सेम भी, है ना, वन, और उसके बाद क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन चीज देखे होंगे कि यहाँ पे देखिए किसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं हम लोग यूज टू। यहाँ से डी गायब है, यहाँ से क्या है डी गायब है, कैसे गायब कर रहे हैं, अब क्यों गायब हुआ है, तो देखिएगा ये जो हमारा डिड है, डिड ऑलरेडी क्या है V2 है, और हम आपको जस्ट अभी बताए थे कि एक सेंटेंस में एक ही V2 का प्रयोग होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए डिड खुद क्या हमारा V2, तो जैसे ये V2 बन चुका है, इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, V1 बनाना पड़ेगा, और ये जो मेन वर्ब है हमारा पहले से V1 ऑलरेडी रहता है, ये पहला हमारा हो गया, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाता है कि इसके साथ हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट लगाएंगे,
साथ में लगाएंगे हम लोग यूज्ड, और यूज्ड में लगाएंगे एन एपिस्ट्रोफी टी लगाएंगे, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा टू, उसके बाद हमें V1, और उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल सा देखिएगा, यूज के साथ ही हम लोग क्या लगा दिए, है ना, एनटी लगा दिए, जिसको आप लोग हम लोग बोलते हैं टैग, जिसको मर्ज करना हम लोग बोलते हैं। तो जब हम लोग टैग बनाते तो नहीं देखते हैं इज और एन लगाते तो एजेंट हो जाता है, हैव एन लगाते तो हैवेंट हो जाता है, उसी तरह से हम लोग यूज नोट को लगाते हैं तो यूजेंट का प्रयोग करते हैं। अब दो यहाँ पे आपके पास है, दोनों में से किसी के साथ भी आप नोट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम लोग उसे नहीं जानते थे। देखिएगा सिंपल सा सेंटेंस है, क्या है, हम लोग उसे नहीं जानते थे, लास्ट में किसका प्रयोग हो रहा है, थे का प्रयोग हो रहा है। तो देखिएगा हम लोग उसे नहीं जानते थे, यहाँ पे नोट का प्रयोग हो रहा है, तो ये नेगेटिव में चला गया। तो आपको पता होगा ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। दो हमारे पास है, दोनों में से हम लोग बनाकर चेक करेंगे। देखिएगा हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का हो जाता है बी, क्या हो जाता है, हम लोग का बी हो जाता है। अब देखिए जब हम लोग का बी होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, आपका डिड। डिड जो होता है यहाँ पे भी देखिएगा ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल में। तो देखिएगा बी के साथ क्या लग जाएगा, डिड, उसके बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे नॉट, 3 नंबर पे क्या बोलते हैं, नॉट लगाने के लिए। तो बी डिड नॉट, नोट तक हमारा क्लियर। तो अब देखिएगा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ कि हम लोग डिड का प्रयोग कर दिए, यूज का प्रयोग कर दिए, V1 का, लेकिन नोट नहीं है। तो थोड़ा सा बनाना होगा। यहाँ पे हम क्यों छोड़े थे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 नंबर पे है और यहाँ पे 3 नंबर, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग गलत करेंगे, गलत नहीं करेंगे मतलब अब राइट इसको हम लोग करेंगे कि यहाँ से नोट उठा के हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो बी डिड नॉट, और यहाँ पे देखिएगा यूज, और यहाँ पे क्या लग गया, टू। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन होता है कि नोट का प्रयोग यूज टू के बाद होगा या यूज टू के पहले होगा, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा नोट को हम यहाँ से रिप्लेस कर चुके हैं। तो बी डिड नॉट यूज टू, जानना क्या होता है, आपको मालूम है जानना क्या होता है, नो, और किसे भाई, उसे। तो उसे का मतलब क्या हो गया, या तो लड़का होगा या तो क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है। ये हमारा बन चुका है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट हमारे पास पहले से है, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, डिड लगाएंगे। अब 3 नंबर पे हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, यूज, साथ में टू लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, और क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिएगा स्ट्रक्चर आपका सेम यहाँ पे मिल चुका है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, डिड डिड, नॉट नॉट, यूज टू, V1 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग गया। अब इसका हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो कैसा बनेगा, तो सेम इसका बनेगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिड को हटा दीजिए और इस दोनों को मैनेज करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूजेंट, क्या हो जाएगा, यूजेंट टू नो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, या तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। अब देखिएगा दो स्ट्रक्चर और दोनों पर यहाँ पे बन के तैयार है, और आप दोनों बना सकते हैं आराम से। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को क्लियरेंस करना हो, अच्छे से बोलना होगा, तो डिड का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब यूजेंट का प्रयोग करते हैं कब, जब हमें शॉर्ट में बोल के निकलना होता है, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है, और बातों को खत्म करने के लिए हम लोग यूजेंट करते हैं, जिसमें से कुछ ग्रामर हमें बोलता है कि ये अमेरिकन एक्सेस में चला जाता है, और कुछ ग्रामर बोलता है कि ये हमारा ब्रिटिश एक्सेस में चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा सेंटेंस आपके सामने है, बन रहा आपके सामने है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसका अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो अगला एग्जांपल हमारा क्या होगा, तो अगला एग्जांपल इसी तरह आपका रहेगा कि सिंपल सा नोट लगा देंगे और दोनों हमारे पास है, और दोनों में से हम बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिएगा कैसे होगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक और सेंटेंस यहाँ पे दे सकते हैं, राम, है ना, इसको रावण कर देते हैं, क्या है, राम रावण से नहीं लड़ता था। देखिएगा ये सिंपल सा सेंटेंस है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ इज्जत नहीं है, राम रावण से नहीं लड़ता था, होना चाहिए राम, है ना, रावण से नहीं लड़ते थे। तो ये आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बता रहे हैं। तो राम, है ना, रावण से, है ना, नहीं लड़ता था, मतलब रावण के साथ नहीं लड़ता था। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, तो देखिएगा दोनों पे बनाएंगे। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पुरुषोत्तम राम हमारे हो जाएंगे, राम, राम के साथ क्या लग जाएगा, डिड, 3 नंबर पे क्या लग जाएगा, नॉट, साथ में क्या आ जाएगा, यूज, साथ में आ जाएगा टू। लड़ना क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे
फाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाना है टू रावण लगाओ या विथ रावण, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या हो गया, विथ, है ना, रावण लगाते हैं। हालांकि यहाँ पे रावण और राम दोनों गलत लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हम पे रामा लिखते हैं और रावण में रवना लिखना हमने पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मैनेज करना काम है आपको, आप वहां पे खाली नाम है तो इसको कर सकते हैं। तो क्या हो गया, राम डिड नॉट यूज टू फाइट विथ रावण, और इसको बनाएंगे हम लोग इस पे, तो हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम हमारा क्या हो जाएगा, राम यूजेंट, क्या हो जाएगा, यूजेंट टू, और साथ में क्या हो जाएगा, फाइट विथ, क्या हो जाएगा हमारा, रावण। तो कुछ यहाँ पे आपको टीचर बोलेगा कि रावण के साथ आपको द का प्रयोग करो और राम के साथ भी द का प्रयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि राम एक थे, रावण, है ना, एक थे, दोनों को दोनों एक रहने के कारण दोनों को द प्रेफर किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बनाने के लिए हमारा हो जाता है द राम डिड नॉट यूज टू फाइट विद द रावण, ये भी हमारा सही है। द राम यूजन टू फाइट विद द रावण, ये भी आपका क्या हो गया, सही, क्योंकि पैसिफिक नाम के साथ और सिंगल नाम के साथ और उसके बाद प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल में आपको ये पढ़ाया जाएगा या आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसका हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ज्यादा झंझट हमारे पास है नहीं, नॉर्मल सा बन जाएगा इंट्रोगेटिव में। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इंटेरोगेटिव का सिंपल डिड से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट पे खत्म करेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्या दे देना है, डिड देना है, उसके बाद क्या देना है, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद क्या देना है, यहाँ पे यूज टू दे देना है, उसके बाद V1 और साथ में क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रश्नवाचक में आपको प्रश्नवाचन का चिन्ह दे देना है, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग बनाते चलेंगे, तो सेंटेंस सिंपल दो को बताएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्या वह, है ना, क्या वह यह काम करता था, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क देना है, ये सिंपल सा है। क्या हुआ, यह काम करता था, मतलब किसी भी काम के कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या, क्या हुआ, यह काम करता था, आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट किससे करना है, पहले डिड से, तो यहाँ लगा देंगे हम पहले डिड। उसका देखिए यहाँ पे हुआ है, हुआ के क्या लग जाएगा, ही, उसके बाद क्या लग जाएगा, अब यूज टू, है ना, करना है क्या होता है, तो आपको मालूम है करना का क्या होता है, डू। उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है, यह काम, तो यह काम का क्या होता है, तो आप सिंपल से जानते हैं, दिस वर्क, ठीक है ना। और आपका मन है कि दिस वर्क ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, तो देखिएगा दिस, तो वर्क को हम लोग टास्क भी जानते हैं, ठीक है ना। टास्क मतलब भी क्या होता है, तो टास्क मतलब क्या हो गया कि जब हम चैलेंज के तौर पे किसी काम को देते हैं तो उसको हम लोग टास्क बोलते हैं। जैसे बचपन में हम लोग बोलते थे ना कि हमको टास्क मिला है ना, हालांकि तो तरह के बोलते थे, थोड़ा सा अलग बोलते थे, टास्क मिला है या टास्क मिला है, वही टास्क और टास्क जो होता है इसी चीज को हम लोग कभी बोलते थे। तो या तो वर्क मिला है या तो आपके ठेठ में क्या बोलते हैं, हम लोग के ठेठ में टास्क मिला है, तो वही टास्क को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, टास्क बोल के निकल सकते हैं। दूसरी बात है, अगला एग्जांपल देखिएगा, इसका क्या बन जाएगा, क्या वह एक दुकान चलाता था। देखिएगा ये सिंपल हो गया, क्या वह एक दुकान चलाता था, ठीक है ना। अब देखिएगा दुकान चलाना, दुकान मतलब क्या हो गया, शॉप होता है, ये आपको मालूम है। तो देखिएगा दुकान चलाना कोई हमारा क्या हो गया, एक काम की तरह लग रहा है, ठीक है। तो कैसा लग जाएगा, तो देखिएगा पहले हमारा क्या यहाँ पे क्या क्या के लिए क्या लग जाएगा आपको, डिड, चलिए कंफर्म है। ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूज टू हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। चलाना का क्या होता है, तो आपको पता है कि हम दुकान चलाना मतलब क्या हो गया, दुकान को रन करवाना होता है, तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे शॉप हो जाएगा, ठीक है ना। SHOP शॉप मतलब क्या होता है, दुकान होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, डिड ही यूज टू रन अ शॉप, ये सिंपल सा सेंटेंस होगा। तो दो आपका इंट्रोगेटिव में आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमें कैसे बनाना है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सेम यहाँ पे रखना है, स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो आपको मालूम है यहाँ क्या लिखना है, डिड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और कितने नंबर पे, 3 नंबर पे नोट रखना है। उसके बाद यूज टू रखना है, साथ में आपका V1 रखना है, और साथ में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। सिंपल सा सेंटेंस रहेगा। देखिएगा जैसे क्या हम लोग एक साथ नहीं रहते थे,
सिंपल सा सेंटेंस है। क्या हम लोग एक साथ नहीं रहते थे? परिवार का बात हो सकता है, दोस्त का बात हो सकता है। मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हम लोग एक साथ नहीं रहते थे? तो जब हम याद करते हैं तो इस बात को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक और से हम देखेंगे, पहले इसको बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले हमारा हो जाएगा डिड, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का बी, चलो ये भी लगा लोगे। 3 नंबर पे क्या लगाना, नोट, ये भी लगा लोगे। यहाँ तक पहुंच गए। बचा क्या, यहाँ पे यूज और टू बचा है, तो हम लोग यूज टू लगा देंगे। अब बचा हमारा V1। V1 हमें लास्ट में मिलेगा, तो रहना का मालूम है आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिव हो जाएगा। और बचा हमारा क्या हो गया, एक साथ। अब एक साथ का क्या होता है तो मालूम है आप लोग को, एक साथ का मतलब होता है टुगेदर। क्या हो जाएगा, टुगेदर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा, डिड बी नॉट यूज टू लिव टुगेदर, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हम लोग एक साथ नहीं रहते थे। चलो ये भी समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, क्या मेरी दादी मुझे कहानी नहीं सुनाती थी? चलिए ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, क्या मेरी दादी मुझे कहानी नहीं सुनाती थी, इसके लास्ट में आपका क्या हो गया, तिथि का साउंड आ गया। और तिथि का साउंड आ गया, इसका मतलब हम लोग कहाँ पे है, तो हम लोग यूज टू के फॉर्मेट में है। सेम ऊपर और नीचे आप बना सकते हैं कि आपको स्टार्ट किससे करना है, डिड से करना है। आपको बताया मेरी दादी का क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड, क्या हो जाएगा, मदर, ठीक है ना। उसके बाद क्या लग जाएगा 3 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे यहाँ क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, 3 नंबर पे आपका हो जाएगा नॉट। तो नोट यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग आ देंगे नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन गया, डिड माई ग्रैंड मदर डिड नॉट यूज टू। अब देखिएगा बार बार यहाँ पे हम डिड की जगह पे क्या लगा रहे हैं, यू डिड लगा रहे हैं बार बार। इसको थोड़ा सा खत्म करना होगा इस वीडियो में, ठीक है ना। नोट को रिप्लेस करेंगे, क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉट लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे। उसके बाद यूज टू लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया, डिड माई ग्रैंड मदर, है ना, नॉट यूज टू। सुनाना का क्या होता है भाई, तो सुनाना का होता है नरेट, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, नरेट लगा देंगे सुनाता का। और क्या सुनाता भाई, मुझे कहानी, तो पहले क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, पहले कहानी हो जाएगा। आपको पता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो पहले लिविंग थिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे। तो नरेट मी, और देखिएगा यहाँ पे कहानी है तो हम लोग क्या करेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, स्टोरी। लेकिन अगर कहानी एक खास कहानी हो जाएगा तो के जाएगा आर्टिकल, किसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, द का प्रयोग। और सिंपल सा हो जाएगा तो किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ए का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा डिड माई ग्रैंड मदर, है ना, नॉट, तो देखिएगा डिड हो गया यहाँ, सब्जेक्ट हमारे पास हो गया, नॉट हमारे पास हो गया, यूज टू हमारे पास हो गया, V1 हमारे नेट हो गया। और देखिए नरेट किसे कर रहा है भाई, मुझे कर रहा है, मी हो जाएगा। और क्या नेट कर रहा है, एक स्टोरी या तो द स्टोरी। तो ए स्टोरी भी और द स्टोरी दोनों का दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें भी आपको हो गया, डिड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसका क्या हो गया, WH फॉर्मेट। WH फॉर्मेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, WH फॉर्मेट में हमें व्हाट को पढ़ना है तो हो जाएगा क्या आपका, क्या। वाई को पढ़ना है तो आपका हो जाएगा वाई को क्यों, है ना। हाउ को पढ़ना है तो हाउ का क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कैसे, ठीक है ना। वेयर पढ़ना है, वेयर का क्या हो जाएगा आपका कहाँ, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है ना। वेन पढ़ना है, वेन का क्या हो जाएगा आपका कब, तो ये भी आपका कब निकल गया, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हमारा WH का फॉर्मेट होता है 5 को 6 को, और हालांकि और भी होता है लेकिन इस पे हम लोग सीखेंगे। WH फैमिली के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो WH फैमिली को बोला जाता है क्या, डबल इंटेरोगेटिव। ये आपको मालूम है क्या बना होता है, डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लेके चलेंगे तो यहां से हमारे पास मिल जाएगा बर्ड। तो यहाँ स्ट्रक्चर पहले लिख के चलेंगे, और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है भाई, तो स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा पहले WH, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका डिड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा यूज टू आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेंटेंस को हम लोग बनाते आगे बढ़ेंगे। जैसे वह क्या सोचता था।
अब देखिए क्या सिंपल है, कोई दोस्त हो या किसी के बारे में जो अनुमान लगाते हैं और टाइम चला जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वह क्या सोचता था, ठीक है ना। तो देखिएगा आंसर हमें क्या देना है, क्या का, तो क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे आपको मालूम है, व्हाट हो जाएगा। तो चलिए डब्ल्यू एच क्लियर। उसके बाद क्या देना है यहाँ पे, डिड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिड। तो चलिए ये भी हमारा क्लियर। बचा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ से, आगे से लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, यूज, तो हम लगा देंगे यूज और टू। उसके बाद क्या है हमें, है ना, V1, तो V1 क्या होता है, सोचना, सोचना क्या होता है आपको मालूम है, सोचना क्या हो जाएगा आपका, थिंक, ठीक है ना। तो क्या बन गया, व्हाट डिड ही यूज टू थिंक हो जाएगा, ये सिंपल समझना है। व्हाट डिड ही यूज टू थिंक मतलब वह क्या सोचता था। तो WH भी हमारा यहाँ पे क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, वह अपने फैमिली के साथ कहाँ रहता था। देखिएगा ये भी हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा सेंटेंस हो जाए, क्या, वह अपने फैमिली के साथ कहां रहता था। तो आपको पता है आंसर हमें देना है किसका, कहां का देना है। लास्ट में आपको देखना है क्या हो गया, ताथा का प्रयोग। आप कंफर्म कर सकते हैं ताथा कहां लगता है, यूज टू में लगता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बना देंगे, इसको समझ लेंगे, यहां से उठाएंगे तो देखिए कहां का क्या होता है, वेयर, ये आपको मालूम होगा। ये WH हमारा एक क्लियर हो गया। चाहिए क्या हमें, डिड, तो यहां हमें क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, ठीक है ना। उसका चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, वह का ही लगा देंगे, कंफर्म है। उसके बाद क्या लगाना है हमें, यूज टू। तो चलिए यूज टू लगा के थोड़ा सा रुकना है और आपको कहां चले जाना है, पीछे चले जाना है। पीछे क्या मिलेगा, रहता का, रहता का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपको मालूम है क्या हो गया, लिव लगा सकते हैं, और लिव के जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। रुकना रहना सेम होता है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रहता था की बात कर रहे हैं, तो स्टे का भी हल्का हल्का हमें लगता है। तो क्या बन गया, वेयर डिड ही यूज टू लिव या स्टे, क्या भाई, किसके साथ, अपने फैमिली के साथ। तो के साथ का क्या होता है आपको मालूम है कि यहाँ पे विथ हो जाएगा, लिव विथ, और यहाँ पे देखिएगा अपना। अपना का क्या होता है, अपना का कोई भी मीनिंग नहीं बना होता है, तो अपना का मीनिंग या स्पेलिंग के लिए किस पे डिपेंड हम लोग होते हैं, सब्जेक्ट पे। तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हमारे पास पता है कि विथ, लड़का है तो क्या हो जाएगा, हिज फैमिली, कंफर्म है। और अगर कोई लड़की है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर फैमिली। आई थिंक आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा, यूज टू का प्रयोग, ठीक है ना। तो WH इतना ही इजी हो जाएगा आपका कि WH में आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको WH को मैनेज करना है। डिड हर सब्जेक्ट के साथ आपका चलेगा। सब्जेक्ट आप पहचान जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। यूज टू कंफर्म है कि लगेगा ही लगेगा, क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग यूज टू पढ़ते हैं, ताथा का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। बाकी आपको देखना है कि बीच में जो आपका प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है, वो आपको लगाना पड़ेगा और आपको आगे देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेगेटिव वर्जन भी यहाँ पे आता है, तो नेगेटिव में हम लोग बना देंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही हमारा है कि पहले हम लोग WH दे देंगे, साथ में क्या दे देना है, डिड देना है, उसके बाद सब्जेक्ट हमें देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देना है, तो 3 की जगह 4 नंबर पे हमें नोट दे देना है। उसके बाद साथ में चलेगा आपका यूज टू, उसके बाद V1, और साथ में क्या चलेगा आपका, ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, 2 में हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, वह क्यों नहीं पढ़ता था। अब देखिए सिंपल सा जो हम लोग बोलते भी हम लोग बनाते भी है, क्या हो गया, वह क्यों नहीं पढ़ता था। अब इसका जवाब हमारा क्या होगा, यहां से निकलेगा। तो देखिएगा बनेगा क्या हमारा, तो आपको पता है वाई, बाई के साथ क्या हो जाएगा, डिड, है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, है ना, ही। उसके बाद क्या चाहिए हमें, नोट, तो यहाँ पे लग जाएगा नोट। ताथा के लिए क्या लग जाएगा, यूज और टू लग जाएगा। पढ़ना है क्या होता है भाई, तो मालूम है, रीड या तो स्टडी। हम ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टडी, रीड को कोई ज्यादा वैल्यू देता होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टाइम हमारा रिकॉल करते हैं तो हमारा रीड लगेगा, और लॉन्ग टाइम जब हम लोग करते हैं तो क्या लग जाएगा, हमारा स्टडी लग जाएगा, ठीक है ना। अब बोल के क्या फायदा, अब बोल के जब है ही नहीं सामने तो बोलेंगे क्या।